हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 10 सितंबर को ही आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश ये थोड़ा सा लेट हो गया। कारण क्या था, इस बार आप जान रहे हैं बम्पर वैकेंसी आने वाली एसएससी के थ्रू, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। यानी कि कुछ न्यू वैकेंसी इसमें ऐड हुई हैं। ठीक है, जिनका डिटेल जो है एसएससी को नहीं मिल पाया था, इसी वजह से नोटिफिकेशन में देरी हो गया। अब डिटेल्स मीन्स क्या, एसएससी के बारे में आप जानते हैं, जिस नाम देता है ना कौन कौन से पोस्ट इसमें है, तो उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। इस वजह से वो थोड़ा सा फॉर्म में देरी कर दिए, और यही कारण है कि परसों नोटिस दे दिए कि अब आपका नोटिफिकेशन जो है 17 तारीख को जारी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें कितने पोस्ट रहने वाले हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, और न्यू एग्जाम डेट क्या है, क्या एग्जाम डेट चेंज हो गया फॉर्म में देरी होने की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ हम बात कर लेते हैं इसमें। जैसे कि हम बात करें, जो पर्सनल नोटिस आई थी, ये देखिए, important notice. Candidates are informed that the notice of combined graduate level examination 2022, which was tentatively scheduled to be published on 10 September 2022, is now rescheduled to be published on 17 September 2022। वैसे आप परसों का एक कॉल रिकॉर्डिंग सुने होंगे, उसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि आज या कल में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली वही हुआ। 17 तारीख है आज, समझिए नोटिस आपके सामने है। ठीक है, बस आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की बात करूँ तो थोड़ा सा मैं टिप्स देना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, हमारा एक ऐप है जो बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, आप लोग अभी तक शायद नहीं जानते होंगे, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, मतलब जो चाहेंगे आपको उस ऐप पे मिल जाएगा। मैं कभी अच्छे सजेस्ट कर दूंगा। अभी मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। वैसे आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए, आपको बहुत सारे कोर्सेज स्टोर सेक्शन पर दिख जाएंगे, जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, और कुछ कोर्सेज के भी लिंक मैं दे दूंगा जो काफ़ी सेल हो रहे हैं आजकल सीजीएल के लिए। ठीक है, तो मैं उनका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पिन कमेंट में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। कुछ पोस्ट में स्पेशली स्टैटिक्स वगैरह या फिर कॉमर्स वगैरह मांग लिया जाता है, 60% का बोनस मांग लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट पे केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। एसओ वगैरह में क्या होता है, स्टैटिक्स वगैरह मांग लेता है, तो कुछ पोस्ट छूट जाते हैं, 2-4 पोस्ट, बाकी सभी क्या होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन पे ही होते हैं। तो अभी तक के अकॉर्डिंग कौन कौन से पोस्ट पे मतलब वैकेंसी आती है सीजीएल थ्रू, देख सकते हैं। ये देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर दो जगह आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट में है और इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, ये दिख रहा है ना। फिर असिस्टेंट आपका अकाउंट्स ऑफिसर कहाँ पे है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CA&AG। ठीक है, और फिर अटेंडेंस ऑडिट ऑफिसर ये भी CA&AG में है, कैग में ही है। फिर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, फिर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब बहुत जगह यहाँ पे दिया हुआ। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 to 30 मांगा जाता है। कुछ जगह आपका एज जो है 20 to 30 मांगा जाता है। ठीक है, जितने सारे ग्रुप बी की पोस्ट आपको दिख रहे हैं। और कुछ जगह जैसे कि अगर आपको ग्रुप सी की पोस्टें दिख रहे हैं 27-28 नंबर पर, ऑडिटर ऑफिसर ऑफिस अंडर कैग, फिर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, तो इसमें एज 18 to 27 मांगा जाता है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम एज घट जाता है, 27 तक ही रहता है। ठीक है, फिर उसके आगे देख लीजिए, यहाँ भी कुछ ग्रुप सी के पोस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर भी ऑडिटर है, ऑफिस अंडर CGDA CA&AG, तो ये सब मतलब 18 to 27 वाले हैं। ठीक है, इसमें अपर डिवीजन क्लर्क वगैरह है, टीए वगैरह है, नीट टैक्स असिस्टेंट वगैरह है, तो ग्रुप सी के पोस्ट आ जाते हैं और जो सबसे लोएस्ट पोस्ट माने जाते हैं। ठीक है, फिर सब इंस्पेक्टर है आपका, सेंटर ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, भी ग्रुप सी के पोस्ट हैं, इसमें एज आपका 18 to 27 ही रहता है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर रेलवे ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप एक पोस्ट के DV या मेडिकल फेल हो जाते हैं तो आपको दूसरे मौका दिया जाएगा।
यहाँ पे आपको प्रेफरेंस बहुत केयरफुली देना होगा, क्योंकि यहाँ पे एसएससी डीवी मेडिकल खुद नहीं कराता है, जबकि कंसर्न डिपार्टमेंट कराता है। यानी कि एसएससी अगर अपना फाइनल रिजल्ट दे देगा तो उसका काम वहीं से खत्म हो जाएगा, यानी कि टायर 1 टायर 2 टायर 3 के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा, वो आपको पास कर रहा है फेल कर रहा है, एसएससी की जिम्मेदारी नहीं होगी, एसएससी फिर आपको कोई दूसरा पोस्ट अलॉट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए नोट में साफ साफ लिखा हुआ है। Note 1. The Commission makes final allotment of post on the basis of merit cum preferences of post given by the candidates, and once a post is allotted, no change of post will be made by the Commission due to non-fulfillment of any post specific requirements of physical medical। यानी कह रहा है कि जब पोस्ट अलॉट कर दिया गया है और आप फुलफिल नहीं कर पा रहे उसके क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स को, तो फिर दूसरा कोई पोस्ट अलॉट नहीं किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, इफ अ कैंडिडेट हैज़ गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर अ पोस्ट एंड इज सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, यानी कि कोई हायर प्रेफरेंस दे दिया किसी मतलब पोस्ट के लिए, फिर उस पोस्ट सेलेक्ट हो जाता है। इन दैट केस इफ़ ही, ठीक है, लिखा है हियर इन आफ्टर मे बी रीड एज हिज, जो भी मतलब फेल्स टू मीट द मेडिकल फिजिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, हिज हियर इन आफ्टर मे बी रीड एज हिज कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अदर प्रेफरेंसेस। कह रहा है कि अगर किसी पोस्ट को हाई प्रेफरेंस दिया हुआ है और उसके मेडिकल फिजिकल या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड या डॉक्यूमेंट वगैरह फेल हो जाता है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसको दूसरे पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही बात मैं आपको बताया पहले भी, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। While giving preference of post at the time of document verification or as and when required by the commission, the candidates may note that there are few posts like inspector। यानी कह रहे हैं जब भी आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाए, चाहे डीवी में चाहे आपके फॉर्म में, तो यहाँ कुछ ही पोस्ट हैं जो इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं। जैसे आपका इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का है, एग्जामिनर का है, फिर आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर है, फिर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई एंड एनआई एक्सेट्रा, विच हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के, फिजिकल टेस्ट के और मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के। तो इनका आप ध्यान से पहले देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तभी उन्हें आप प्रेफरेंस दीजिएगा, अदरवाइज आप फिर बाहर हो जाएंगे। तो कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट बिफोर गिविंग देयर प्रेफरेंसेज ऑप्शंस फॉर सच पोस्ट। यानी कि उनको चेक कर लेना चाहिए कि फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तभी उसको आप प्रेफरेंस दें। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न आफ्टर फाइनल, यानी जिस डिपार्टमेंट आप जाएंगे वो आपका करेगा, एसएससी कुछ नहीं करेगा। एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू द यूजर डिपार्टमेंट, सब कुछ मतलब वो डिपार्टमेंट ही करेगा जिसके लिए आपका सिलेक्शन होगा। आगे क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर विल बी allocated to various offices in the departments spread across India based on number of vacancies required to be filled up through this requirement। यानी पूरे इंडिया में कहीं भी वो अपना दे देंगे, आपको पोस्टिंग वगैरह देंगे। मेरे कहने का सेंस यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पोस्ट प्रेफरेंस है फ्रेंड्स। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दिए और बाई चांस आप कहीं बाहर हो गए डीवी में, मेडिकल में, फिजिकल में, तो फिर आपके अदर पोस्ट भी चले जाएंगे, आप उनके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया फ्रेंड्स एज के बारे में, यहाँ पे ये देखिए जैसे एज कितने कितने होते हैं, 18 to 27 कहीं कहीं ग्रुप सी में, फिर ग्रुप बी में आपका 18 to 30 है, 20 to 30 ये एज हैं। अब एज में कितना रिलैक्सेशन मिलता है ये भी देख लेते हैं पहले। ये देखिए ग्रुप सी के लिए देख रहे हैं ना, पिछले बार नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग है, ये एज कट ऑफ मांगेंगे 1/1/2022। इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है इस बार एज कट ऑफ 1/1/2003 मांगा जाएगा। यानी कि बहुत से लोग इस बार भी ओवर एज हो जाएंगे केवल फॉर्म लेट होने के वजह से। ठीक है, 1/1/2003 आपका मांगा जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई थिंक इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ये ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग ओवर एज हो जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो कट ऑफ के लिए बहुत से लोग परेशान है, मतलब एज कट ऑफ क्या होगा, तो आपका 1/1/2022 होगा। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह बात करें तो SC/ST को 5 ईयर्स मिलता है, OBC को 3 ईयर्स मिलता है, PWD अनरिजर्व को 10 ईयर्स, PWD OBC को 10 + 3 13 हो जाएगा, PWD SC/ST जो है आपका 10 + 5 15 हो जाएगा, फिर एक्सेस वगैरह 3 से, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे देख लेना उतना, मतलब ये सब रिलैक्सेशन मिल जाएगी जो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। अब बात करें अपियरिंग कैंडिडेट्स का, क्या वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अपियरिंग कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में अपियरिंग नहीं मांगता है, आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका मार्कशीट वगैरह आ चुका होना चाहिए फाइनली, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अगर किसी भी तरीके से आप एग्जाम में बैठ भी जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देके तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब बात करें न्यू एग्जाम डेट का फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग कोई न्यू एग्जाम डेट नहीं आने वाला है। आपका एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है दिसंबर में ही होगा, क्योंकि आपका फॉर्म केवल 7 दिन लेट हुआ है, 10 तारीख को आने वाला था और 17 तारीख को आ रहा है,
मात्र 7 दिन लेट हुआ है। ठीक है, आज बेरोजगार दिवस है फ्रेंड्स, ये भी आपको मालूम होगा। आज ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है काफ़ी, ठीक है, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, तो आप लोग इस पर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि एक बार फिर से ट्रेंड करे। ठीक है, ये हर साल ट्रेंड करता है, तो इस बार भी ट्रेंड करेगा ही करेगा। और इसकी शुरुआत करने कौन है आप जानते भी, अभिनय सर ही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा शुरुआत किए थे वो, तो आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। उसमें अलग से उसमें वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या है, कैसे है, कितना ट्रेंड कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आज का दिन चुना गया, सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, वो जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो रही थी ना, नंबर ऑफ पोस्ट जो है एसएससी कभी भी अपने नोटिफिकेशन में नोटिफाई नहीं करता है। क्वालिफिकेशन मैं बता चुका हूँ, अपेयरिंग कैंडिडेट बता दिया एलिजिबल नहीं होंगे, न्यू एग्जाम डेट कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो होता है एसएससी पिछले 2 साल से क्या कर रहा है, अपने नोटिफिकेशन में नोटिफाई नहीं कर रहा है, वो बाद में आपको मतलब बताता है कि इतनी वैकेंसी इस बार आई हुई है। ठीक है, बस लेट क्यों हुआ फॉर्म में, क्योंकि कुछ नए पोस्ट ऐड होंगे जिनका नाम इन्हें देना होता है फॉर्म में, इस वजह से वो थोड़ा सा वैकेंसी में लेट करें। नंबर ऑफ पोस्ट तो नहीं बताने वाले हैं, केवल वो नाम बताएंगे कि ये तरीके के पोस्ट और ऐड हो गए, इस डिपार्टमेंट के पोस्ट ऐड हो गए, बाकी और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट वो 1 महीने के अंदर दे देंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में मत चिंता करिए, अभी केवल आप फॉर्म अप्लाई करिए जब ऑनलाइन हो जाता है तो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।